गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। आज हम पढ़ेंगे सेशन वन का आगे का टॉपिक है ना। बट बिफोर गोइंग टू दैट टॉपिक विल रिवाइज द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन फर्स्ट। क्या होता है कम्युनिकेशन बेटा? लास्ट वीडियो में क्या बताई थी? देखिए क्या बताई थी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यस, कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ शेयरिंग और पासिंग द इंफॉर्मेशन। वेरी गुड, ऐसे ही आपको बोलना है कि कम्युनिकेशन क्या है। इट इज एन एक्ट ऑफ शेयरिंग और पासिंग द इंफॉर्मेशन, या फिर एक्सप्रेसिंग आइडियाज, थॉट्स और फीलिंग। इवन पासिंग इंफॉर्मेशन इज व्हाट वी कैन से दिस ऑल आर कम्युनिकेशंस। ठीक, अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को, ओपिनियन को, किसी भी चीज़ को अगर आप पास कर रहे हो, मतलब सामने वाले के पास पहुंचा रहे हो, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन हो रहा है। एंड व्हाट डज इफेक्टिव कम्युनिकेशन मीन्स? इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, आज हम ये देखेंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिफर्स टू द राइट वे ऑफ कम्युनिकेशन दैट मेक्स द राइट इम्पैक्ट एंड डिलीवर द राइट मैसेज अक्रॉस। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होगा? जब हम क्या करेंगे? सही तरीके से सही मैसेज क्या करेंगे? ट्रांसमिट करेंगे, और उसका इम्पैक्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, जैसे मैं आपको क्या बोलूँ, जैसे क्या करूँ, सपोज मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्लासरूम में। जैसे हम लोग क्लासरूम में पहले पढ़ते थे ना, सब लोग बैठे हैं, मैं ब्लैक बोर्ड में कुछ लिख रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। अब मुझे पढ़ाना किसको है? ऑब्वियसली आप लोग को पढ़ाना है, लेकिन मैं आप लोग के साइड नहीं देख रही हूँ, मैं फ़ैन को देख रही हूँ या वॉल को देख रही हूँ और ऐसे पढ़ा रही हूँ। तो क्या आप बताएंगे दैट कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव? इज दैट इफेक्टिव? क्या वो इफेक्टिव होगा? ऑब्वियसली द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि भाई मुझे पढ़ाना आपको है, देन आई शुड हैव आई कांटेक्ट विथ यू ऑल ना। आप सभी के साथ मुझे आई कांटेक्ट करना चाहिए, आप लोग को देख के पढ़ाना चाहिए, स्लोली, आराम से, सही तरीके से पढ़ाना है। तो वो क्या होगा? वो तब जो मेरा जो पढ़ाई है या जो मेरा कम्युनिकेशन है तब इफ़ेक्टिव होगा। कब? जब आपको वो चीज़ें समझ आए। एज़ इट इज़ आप क्या करो, मेरी जो बातें हैं या कंसेप्ट है उसको समझो। अदरवाइज़ उसका तो कोई यूज़ ही नहीं है ना। तो उस टाइप के कम्युनिकेशन को जब जो सेंडर है, जो भेजने वाला है, वो चीज़ क्या करता है, मैसेज को ट्रांसमिट करता है और रिसीवर उसको एज़ इट इज़ या एग्ज़ैक्टली क्या करता है, रिसीव करता है और उसका राइट इम्पैक्ट पड़ता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक? इफ कम्युनिकेशन इज़ कम्युनिकेशन, और यू कैन से कम्युनिकेटिंग इन एनी ऑफ द अबव वेज। अच्छा, इसके टाइप्स भी पढ़े थे हम। वर्बल होता है, मतलब बोल के कम्युनिकेशन करना। नॉन वर्बल मतलब बॉडी लैंग्वेज से, हाथ से, है ना, आई कांटेक्ट से, गेस्चर से, टोन, पिच, ये सब यूज़ करते हैं, तो क्या होता है? नॉन वर्बल। रिटन फॉर्म लिख के, ठीक है, प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन है तो रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होगा। विजुअल में जैसे मैप है या चार्ट देख के कम्युनिकेशन होता है, तो क्या होता है? विजुअल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है। तो अगर कोई भी मेथड आप यूज़ कर रहे हो, है ना, एनी ऑफ द अबव वेज विल सेंड द इंफॉर्मेशन अक्रॉस, बट नॉट ऑल द कम्युनिकेशन इफेक्टिव। क्या सभी कम्युनिकेशन इफेक्टिव है? नहीं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कौन सा होता है? इट रिफर्स टू द राइट वे और अ स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन दैट मेक द राइट इम्पैक्ट। कम्युनिकेशन का वो मेथड हमको यूज़ करना है जिससे क्या हो, सही तरीके से और सही इम्पैक्ट पड़े, एंड डिलीवर द मैसेज अक्रॉस, और जिनको भेजने हैं उनको मैसेज क्या हो, सही डेस्टिनेशन में, मतलब मैसेज पहुँचे। ठीक, यू कैन चूज द राइट वर्ड, टेक अप्रोप्रिएट पॉज, मेंटेन आई कांटेक्ट विद द ऑडियंस। ऑडियंस की जगह मैं क्या यूज़ करूँगी? जैसे आप हो, ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, अब मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ, जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, तो क्या आपको मेरी बात समझ में आएगी? नहीं, ऑब्वियसली नहीं आएगी ना। तो मुझे क्या करना है, किसी चीज़ को समझाने के बाद थोड़ा सा मैं रुकूँ, पॉज़ लूँ, प्रॉपर आपसे आई कॉन्टैक्ट करूँ, आप मुझे देखें, कुछ डाउट हो तो आप मुझे पूछें, मैं फिर आपके डाउट को क्लियर करूँ। तब वो हमारा कम्युनिकेशन होगा, तब वो हमारा टीचिंग क्या होगा, इफ़ेक्टिव होगा। आ रहा है समझ में? सो इट्स होल्ड द अटेंशन। किसका अटेंशन होल्ड करता है ये? रिसीवर का। जो रिसीव करने वाला है ना, उसके अटेंशन को होल्ड करके रखता है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप भी मेरे साथ बोलोगे ये यस मैम, नो मैम, आप मैसेज में मुझे रिप्लाई करोगे, फीडबैक दोगे, तभी तो मुझे समझ आएगा ना भाई कि मैं जो समझाई हूँ वो इफ़ेक्टिव रहा है कि नहीं। अगर आप बोले कि मैम ये टॉपिक समझ नहीं आया, देन आई विल रिपीट इन द नेक्स्ट क्लास। अगर आप बोले कि मैम सब चीज़ समझ आ गया, तो मतलब मैं मेरे को लगेगा कि हाँ ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया है। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? विल गो फॉर द नेक्स्ट
टॉपिक. ओके, सो यू विल बी नोन अ गुड स्पीकर और इवन अ इफेक्टिव कम्युनिकेटर. अगर आप क्या करें, अच्छा ये जैसे फॉर एग्जांपल यू चूज द राइट वर्ड्स, अप्रोप्रिएट पॉज, मेंटेन आई कांटेक्ट विद द ऑडियंस एंड होल्ड देयर अटेंशन. आप उनके अटेंशन को लें व्हाइल कीपिंग अ हेल्दी बॉडी लैंग्वेज. यू विल बी नोन एज अ गुड स्पीकर और इवन अ गुड और इफेक्टिव कम्युनिकेटर. अगर आप क्या करें, सही तरीके से प्रॉपर अप्रोप्रिएट लैंग्वेज में, सपोज मैं हिंदी बोल रही हूँ और आपको आती है इंग्लिश, या मैं तेलुगु में बात कर रही हूँ एंड यू नो ओनली हिंदी एंड इंग्लिश, तब कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो पाएगा क्या? ऑब्वियसली नहीं. तो हम क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज़ करेंगे, फ्लुएंसी भी सही होनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए और बॉडी लैंग्वेज भी सही होना चाहिए. बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैं क्लास में आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, रोते रोते पढ़ा रही हूँ, तो क्या समझ में आएगा? ऑब्वियसली नहीं आएगा ना भाई. हमको रोते हुए थोड़ा पढ़ाना है, हमको बॉडी लैंग्वेज सही रखना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके हमको क्या करना रहता है, पढ़ाना रहता है. तभी हमारे कम्युनिकेशन क्या होगा, इफेक्टिव होगा. ओके, अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा, ये हर साल आपको पेपर में पूछता है. दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन. एलिमेंट्स क्या क्या हैं? अगर आप कम्युनिकेशन या किसी से बात करना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. ठीक, सबसे पहला होता है कम्युनिकेशन कैन नॉट हैपन इफ देयर इज़ ओनली वन पर्सन. मैं खुद से बात करूँगी तो कम्युनिकेशन है क्या? नहीं है रे भाई, है ना. कम से कम दो लोग होने चाहिए, आप और मैं होंगे, या कोई एक स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट होगा तभी तो मैं जाके पढ़ा के आऊँगी ना. खाली क्लास को मैं कैसे पढ़ाऊँगी? यू जस्ट थिंक अबाउट इट. क्या क्लास में कोई स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं है, ये क्लास पूरी खाली है और मैं क्या पढ़ाऊँगी, किसको पढ़ाऊँगी? टेबल सर को तो नहीं पढ़ाऊँगी. तो वहाँ पे टीचिंग पॉसिबल है क्या? नहीं. एटलीस्ट एक स्टूडेंट तो होना चाहिए ना क्लास में. वैसे ही आपको कम्युनिकेशन करने के लिए या बातचीत करने के लिए एटलीस्ट एक रिसीवर होना चाहिए, है ना. तो एटलीस्ट टू पीपल इज रिक्वायर्ड, द वन हु सेंड्स द मैसेज एंड द सेकेंड वन इज हु रिसीव द मैसेज. ओके, सो एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन आर व्हाट. एलिमेंट्स मतलब जो नेसेसरी है, ये इन चीज़ों के बिना कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है. सबसे पहला होता है सेंडर, जो मैसेज को सेंड करेगा, या मैसेंजर, वन हु इनिशिएट द कम्युनिकेशन, जो मैसेज भेजेगा वो तो ज़रूरी है. ठीक, जैसे कि यहाँ पे दो इंसान हैं, सपोज यहाँ पे कौन है, ये एक लड़का है और ये एक लड़का है ना. जैसे आपकी क्लास में एग्जांपल लूँ तो कौन है, सपोज ये निशांक है, और ये सपोज रुद्र है. दोनों दोस्त हैं ना. तो देखो निशांक को रुद्र से बात करना है तो सबसे पहले तो निशांक को होना ज़रूरी है, क्योंकि ये बात करेगा. तो ये क्या है, सेंडर. ये क्या करेगा, हेलो करके भेजेगा. ठीक, जो रिसीव करा, जिसके पास भेज रहे हैं, वो क्या है, ये रुद्र क्या बन जाएगा उतना टाइम, रिसीवर बन जाएगा. क्यों रुद्र? ऐसे हंसना मत कि मैम मेरा बिना आँख नाक कान का बना दिए हैं करके, मेरी ड्राइंग ख़राब है भाई. ठीक है, तो ये निशांक जो है सेंडर है, रुद्र क्या है, रिसीवर है. ठीक, ये मैसेज भेजेगा, ये मैसेज रिसीव करेगा. अब क्या भेज रहे हैं, सबसे पहला सेंडर इम्पॉर्टेंट है, रिसीवर इम्पॉर्टेंट है. मैसेज क्या भेजना है ये तो होना चाहिए ना भाई, कुछ तो होना चाहिए हमको भेजने के लिए. जैसे मैसेज भेजे तो वो इम्पॉर्टेंट है. मीन्स मैसेज या इन्फॉर्मेशन या आइडिया, आपको जो भी चीज़ बताना है तो वो इम्पॉर्टेंट है. द मैसेज बीइंग कन्वेड. एनकोडिंग. एनकोडिंग क्या चीज़ होता है, गिव सम स्ट्रक्चर और फॉर्म टू आइडिया. या तो फिर हम बोल के उनको बताएंगे या हम नॉन वर्बल वे में बताएंगे. अब चारों फॉर्म में से कोई भी यूज़ करो. आइदर यू कैन एक्सप्रेस योर थॉट्स वर्बली और ओरली, आइदर इन द नॉन वर्बल फॉर्म और विद द हेल्प ऑफ पिक्चर और द विजुअल कम्युनिकेशन, है ना. ये कोई भी आप कम्युनिकेशन का जो टाइप है उसको आप यूज़ कर सकते हो. ठीक, एंड दिस कन्वर्टली अ मैसेज इनटू अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सिंबल्स, गेस्चर और साउंड दैट रिप्रेजेंट द आइडिया और कंसेप्ट इन द रिक्वायर्ड मीडियम. जैसे आपने भेजी हेलो, तो यहाँ पे क्या होगा, हेलो ही रिसीव होगा. मतलब टेक्स्ट फॉर्म में भेजी तो टेक्स्ट फॉर्म में रिसीव होगा ना भाई. मैं अगर फ़ोटो भेजी अपना, अरे यार मैं नया फ़ोटो खिंचाया हूँ, कौन है ये, निशांक भेज रहा है किसको, रुद्र को. तो क्या मैं फ़ोटो भेजी रुद्र का, निशांक का, और यहाँ पे फ़ोटो किसी और का रिसीव होगा क्या? किसी और का होता है क्या ऐसा? नहीं होता ना. तो जिसका भेजेंगे उसी का क्या होगा, रिसीव होगा. तो ये क्या हो गया, ये है एनकोडिंग. मतलब किस फॉर्म में हम भेज रहे हैं, कैसे भेज रहे हैं. अगर आप नॉर्मल हेलो जैसे आप लिख के भी भेज रहे हो हेलो, तो हेलो की स्पेलिंग आप ऐसे लिखोगे, ये नहीं लिखोगे क्या, सपोज ये ऐसा लिखोगे क्या, नहीं. ये कोई स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है क्या, नहीं.
तो एनकोडिंग मतलब प्रॉपर स्ट्रक्चर में आपका मैसेज क्या होना चाहिए, ट्रांसमिट होना चाहिए। टेक्स्ट मैसेज है तो ऐसा, पिक्चर है तो पिक्चर में ही रिसीव होगा, ठीक है। तो ये क्या होती है आपकी एनकोडिंग होती है। इट मीन्स गिव द स्ट्रक्चर टू दी मैसेज, दैट्स इट, ठीक, चाहे वो कोई भी फॉर्म में हो। अब कम्युनिकेशन चैनल भेजेंगे क्या, बिना चैनल के तो कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप और मैं आमने सामने खड़े रहें तो हमारा चैनल कौन है भाई, एयर। एयर के थ्रू हमारा मैसेज क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। आप पढ़े भी होगे, वॉइस जो है क्या करता है, वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है। साइंस का कंसेप्ट याद करो सभी, याद है, जो वॉइस है, जो आवाज़ है वो क्या होती है, वेव्स के फॉर्म में ट्रांसमिट होती है। तो यहाँ पे हम हेलो हाय करके भेजें तो ये क्या होगा, एयर के फॉर्म में इसको रिसीव होगा जब हम आमने सामने खड़े हों, तो एयर है। अभी मैं आपको मैसेज में भेजूंगी हेलो, तो क्या होगा मीडियम, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से, ठीक, फ़ोन के थ्रू आपका रिसीव होगा। और ये मैसेज कहाँ से ट्रैवल होके जाएगा, इंटरनेट के यूज़ कर रहे हैं ना, तो इंटरनेट के थ्रू हमारा क्या होगा, मैसेज जाएगा, ठीक है। तो आप कोई भी सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हो, लाइक व्हाट्सअप है, आजकल तो लोग इंस्टा विंस्टा क्या क्या रहता है, इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं। पहले ईमेलिंग सिस्टम होता था बहुत, जैसे अभी भी ऑफिशियल जो मैसेज वगैरह है वो ईमेल में ही रिसीव होता है ना। तो ईमेल वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे आपको कुछ जॉब का वो आ रहा है, समझ लेटर आ रहा है, या कहीं से आपका न्यू एडमिशन लेटर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो क्या करते हैं हम लोग जनरली ईमेल या फैक्स वगैरह करते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या है, चैनल है। चैनल मतलब मीडियम जिसके थ्रू हमारा मैसेज है या इन्फॉर्मेशन है वो क्या हो, ट्रैवल हो। ये हो गया कौन, सेंडर, ये कौन हो गया, रिसीवर। भेजेंगे क्या को, मैसेज या आइडिया को, किसके थ्रू भेजेंगे, तो वो क्या है, चैनल। कैसा भेजेंगे, एनकोड करके, मतलब पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हो या सिंटेक्स को फॉलो करते हैं, ठीक। अब क्या होना चाहिए भाई, डिकोडिंग मतलब वही है, जिस फॉर्म में भेजेंगे उसी फॉर्म को रिसीव करना, जस्ट उल्टा होता है। एनकोडिंग उल्टा किसका है, डिकोडिंग का। एनकोडिंग मीन्स, एनकोडिंग मीन्स क्या, रिसीवर के साइड जो है, सॉरी सेंडर के साइड जो है, मैसेज को क्या करते हैं हम, एनकोड करके भेजते हैं। मतलब कन्वर्ट, क्या बोलना चाहिए, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से भेजते हैं। जैसे हेलो मैं भेजी, लेकिन ये हेलो जब हमारा इंटरनेट में जाएगा ना, तो ये हेलो ऐसी नहीं रहता, सेम नहीं रहता, ठीक है। ये क्या होता है, ऐसी अगर जाएगा, ट्रैवल करेगा, तो यहाँ पे रिसीवर तक आते तक क्या होता है, ये डिसअरेंज हो जाता है ना, मिसमैनेज हो जाए रहता है, ओ इधर ये इधर, पूरा क्या हो जाता है, स्पेलिंग आगे पीछे हो जा रहती है। लेकिन जैसे ही ये रिसीवर के पास पहुंचने वाला रहता है, उसमें क्या होती है, फिर डी कोडिंग होती है। मीन्स वहाँ पर क्या करते हैं, सेम फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो एनकोडिंग होती है सेंडर के साइड, डिकोडिंग होती है रिसीवर के साइड। देखो एनकोडिंग और डिकोडिंग जो है आपका नेटवर्किंग का कंसेप्ट है, ठीक है। इसको मैं बाद में और डिटेलिंग करूँगी, ठीक। तो एनकोडिंग मतलब क्या होता है, रिसीवर सेंडर के साइड क्या करना, किसी भी मैसेज को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर या फॉर्म में कन्वर्ट करना। सेम जस्ट अपोजिट होता है डी कोडिंग, जिसमें रिसीवर क्या करता है, मैसेज या इंफॉर्मेशन को क्या करता है, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में रिसीव करता है, ठीक। वंस द रिसीवर रिसीव द मैसेज, ही और सी शुड यूज द मीडियम और एंड शुड डिकोड द रिसीव्ड मैसेज सो दैट द मैसेज कैन बी comprehend and understood, ठीक। If the message contain a proper medium term, if the message contain the proper medical term, then the received should be rightly decoded using the same language in which the message is encoding, ठीक है। अगर ये मान लो कि एनकोड करके भेजा, सपोज जैसे क्या होता है, आप लोग ये देखे होंगे, मूवी वगैरह में देखे होंगे, है ना। जैसे कोई कंप्यूटर है, जैसे मान लो कि एक कंप्यूटर है, ये दूसरा कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर में हमको क्या करना है, मैसेज भेजना है। तो यहाँ पे थीफ लोग होते हैं, साइबर क्राइम आप सुने भी होंगे, तो ये लोग क्या करते हैं, सीधा मैसेज नहीं भेजते हैं। जैसे सपोज आपको मिलना है कि विल मीट इन रायपुर टुमारो, अगर आपको ऐसे मैसेज भेजने हैं तो इन लोग ऐसे नहीं भेजते। अगर ऐसे भेजेंगे तो जो जो थीफ लोग होते हैं, जो साइबर क्रिमिनल होते हैं, उन लोग क्या करते हैं, मैसेज को हैक कर लेते हैं। तो इन लोग ऐसे नहीं भेजते, इन लोग क्या करते हैं, इसको इनकोड करके भेजते हैं, मतलब किसी दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके भेजेंगे। जैसे भेज दिए, मान लो ऐसा ऐसा कुछ बना के भेज दिए, हैश ए, देखो हैश ए @ 2 3 4 6 ऐसा करके कुछ बना के भेजते हैं, ठीक।
यहाँ पे क्या होगा, ऐसे ही ट्रांसमिट होगा, और ये रिसीव करेगा तो उसको लगेगा अरे ये तो एनकोड करके भेजा है, ठीक है। तो ये क्या नहीं कर पाएगा, फिर मैसेज को नहीं समझ पाएगा, और ये मैसेज जाएगा रिसीवर के पास, और रिसीवर क्या करता है, फिर इस मैसेज को वापस से डी कोड करता है, और सेम मैसेज फिर इसको मिल जाएगा, तो पता चल जाएगा कि भाई हमको कल क्या मिलना है, रायपुर में मिलना है, ठीक है। विल मीट इन दी रायपुर टुमारो। तो ये एनकोडिंग और डिकोडिंग का कंसेप्ट है जो बेसिकली सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है, उसको हम बाद में और देख लेंगे। और लास्ट में होता है फिर फीडबैक। फीडबैक में क्या होता है, जैसे मैं आपको समझाई कोई चीज़, तो आप मुझे रिप्लाई करोगे, यस मैम, नो मैम, अंडरस्टूड मैम, है ना, या समझ में नहीं आया, कुछ भी आप दे सकते हो। जैसे हम क्या करते हैं, बिल पे करते हैं तो हमको क्या मिलता है, रिसिप्ट मिलता है ना, तो वो हमारे लिए क्या है, प्रूफ है। तो भाई फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, बिना फीडबैक के हम ये नहीं बोल सकते कि मतलब हमारा कम्युनिकेशन सक्सेसफुल रहा। इसलिए मैं बोलती हूँ कि रिस्पॉन्स किया करो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, नहीं समझ आए तो भी पूछते हैं, समझ आए तो भी प्रॉपर रिस्पॉन्स करते हैं, और उनका रिस्पॉन्स हमको कैसे पता चलता है, होमवर्क कंप्लीशन से, ठीक है। मैं अगर मान लो कि अभी भेजी कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो जो समझे हैं वो तुरंत फटाफट लिख के भेजेंगे कि भाई देयर आर 7 एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन। कौन कौन सा, सेंडर, आइडिया, एनकोडिंग, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग और फीडबैक, ठीक। और इसी को क्या किया है, पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, ठीक है। और बाकी का चीज़ हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इतना समझ में आया, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, ठीक। रेस्ट ऑफ दी टॉपिक्स विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट क्लास, ठीक है। आया समझ में, कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज करिएगा, ठीक है। बाय।